गाइस, मेजर जनरल अकबर खान के निर्देश पर 27 मार्च 1948 को उनकी मातृभूमि पर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया गया, जिसने ऑपरेशन गुलमर्ग में भारत से कश्मीर का 1/3 हिस्सा हथियाया था। इसका सबसे बड़ा कारण नेहरू थे। उनकी वजह से ही भारत ने पीओके और हाथ आए बलूचिस्तान को गवा दिया था। तब से 5 बार हुए विद्रोह में हजारों बलूच देशभक्त और महिलाएं बच्चे मारे जा चुके हैं। दूसरी ओर 3 बार हुए युद्ध में हजारों कश्मीरी पंडित, शिया मुसलमान, भारतीय सैनिक और बांग्लादेशी शहीद हो गए हैं। यह पाकिस्तान ही है जिसके कारण दक्षिण एशिया में आतंक का साम्राज्य कायम है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बलूचिस्तान का दर्द और भारत में विलय की मांग तक डीप इंफॉर्मेशन जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान है। बाकी ईरान और अफगानिस्तान के अंदर तक बलूचिस्तान फैला हुआ है। 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर बलूचिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर आता है। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांट दिया था। पहला कलात, मकरान, लसबेला और खारन। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। इसके लिए 1941 में राष्ट्रवादी संगठन अजमान-ए-इत्तेहाद बलूचिस्तान का गठन हुआ और वर्ष 1944 में जनरल मनी ने बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस का एक क्लीन थॉट रखा और इधर आजम जान को कलात का एक खान घोषित कर दिया गया था और यहीं से इनके इंडिपेंडेंट नेशन का सपना शुरू हुआ था। पर बीच में रोड़ा बने नेहरू और जिन्ना। 3 जून 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बैठक होती है, जहां गांधी जी ने तो मौन व्रत धारण किया हुआ था और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे। तब भारत अफगानिस्तान और ईरान के हवाले से बलूचिस्तान के लिए एक बहस छिड़ती है, जहां भारत के साथ रहना चाहेंगे या अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान या फिर ईरान। यह बलूचिस्तान से पूछा जाता है। पर इन सभी से अलग बलूचिस्तान ने अपने आप को एक अलग मुल्क घोषित करने का प्रस्ताव रखा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ इतनी बड़ी रियासतों और सल्तनत को हलवा पूड़ी की तरह बांटा जा रहा था। फिर अंत में यह निर्णय हुआ कि बलूच एक आजाद मुल्क बनेगा। कलात के खान ने बलूची जनमानस की नुमाइंदगी करते हुए बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने से साफ इनकार कर दिया था। बस ये बात तो मानो पाकिस्तानियों को ऐसे लगी जैसे कोई लड़की ब्रेकअप करते हुए उसके आशिक की औकात याद दिला दे, क्योंकि पाकिस्तान तो बलूचिस्तान को पाने के लिए अंधा दीवाना था। तब 4 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, मिस्टर जिन्ना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन सभी ने एक कमीशन बैठाकर फैसला किया और 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी गई। ये बात आप याद रखना कि ऑफिशियली बलूचिस्तान भारत और पाकिस्तान से पहले आजाद हुआ था और एक अलग मुल्क भी बना था। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स एक ट्विस्ट निकला। यहाँ जिन्ना ने एक चाल खेली। 4 अगस्त 1947 को जिन्ना ने कलात राज्य के राजा खान, जो बलूचिस्तान की प्रांतों का एक हिस्सा था, उससे सलाह करी कि 5 अगस्त 1947 को कलात आजाद हो जाएगा और उसकी 1938 की स्थिति बहाल हो जाएगी जो अंग्रेजों ने लगाई हुई थी। उसी दिन पाकिस्तानी संघ से समझौते पर दस्तखत हुए। इसके अनुच्छेद 1 के मुताबिक पाकिस्तान सरकार इस पर रजामंद है कि कलात स्वतंत्र राज्य है जिसका वजूद हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से एकदम अलग है। लेकिन अनुच्छेद 4 में कहा गया था कि पाकिस्तान और कलात के बीच एक करार यह होगा कि पाकिस्तान कलात और अंग्रेजों के बीच 1839 से 1947 से हुए सभी करारों के प्रतिबद्ध होगा और इस तरह पाकिस्तान अंग्रेजी राज का कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी होगा, जो कि वह बलूचिस्तान पर होने वाले फैसले लेगा। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ नेहरू का क्या दोगलापन और फरेब शामिल है, तो चलिए ये भी जानते हैं। दरअसल जब भारत, ईरान, अफगानिस्तान की बलूचिस्तान के लिए बैठक हुई थी और बलूची समर्थक अली खान से पूछा गया था कि वे किसके साथ जाना चाहेंगे, तब बलूचों ने भारत के साथ जाने का फैसला करा, लेकिन भारत ने इस पर साफ मना कर दिया। फिर दूसरे ऑप्शन में बलूचिस्तान ने आजाद मुल्क रहने की मांग करी। यह सब कुछ मुस्लिम लीग के दबाव के कारण हुआ कि भारत ने मना कर दिया और जिन्ना नेहरू की दोस्ती की मिसाल बड़े शौक से दी। कांग्रेस के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बलूचिस्तान एक आजाद देश है। एक समस्या ये भी थी कि कांग्रेस जिस आजादी की मांग कर रही थी उसमें अंग्रेजों का यहाँ से जाना जरूरी था। कांग्रेसी नेता ये भी मानते थे कि अगर भारत की आजादी के बाद बलूचिस्तान शायद ही आजाद राष्ट्र बनकर रह सके, इसके लिए उन्हें अंग्रेजों का साथ चाहिए होगा, जो कांग्रेस को स्वीकार नहीं था। लेकिन क्या अंग्रेजों की जरूरत भारत को नहीं पड़ी थी? जब तक भारत में पहले आम चुनाव नहीं हुए थे तब तक भारत ने भी अंग्रेजों की छाया में शासन चलाया था, या यूं कहें कि नेहरू एक चमचे की तरह शासन चला रहे थे। पर नहीं, इनको तो अपनी रेपुटेशन प्यारी थी, कोई और मुल्क नहीं।